चलो देख लेते हैं, सवाल को देख लेते हैं। एक मीटर बीज दिया हुआ है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ए बी, और इसके बीच में गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है जो आपकी कैसा है, ठीक है। और बोल रहा है कि बैलेंस कंडीशन हमको मान के चलो सी पॉइंट पे मिला है, 30 सेंटीमीटर पे मिला है। ए बी का लेंथ तो पता है ना कि 100 सेंटीमीटर लेते हैं सर इसमें। अगर 30 सेंटीमीटर हमको यहाँ सी पॉइंट तक आके मिल गया बैलेंस पॉइंट पे, इधर कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। और जैसे ही बैलेंस पॉइंट आ गया तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म। ये तो गैल्वेनोमीटर से जीरो वोल्टेज, जीरो एम्पियर आना शुरू हो गया। जैसे जीरो एम्पियर आया, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, इसको डी मान लीजिए, क्या दिक्कत है। डी और सी का पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हो गया, तो आई जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम जानते हैं सर R1 बट्टा में R2, या एक काम करिए, आप लोग को नहीं समझ में आता तो करिए, R1 गुने 70 बराबर में R2 गुने में 30। R1 बट्टा R2 कितना आ जाएगा, इसको रखिए पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत की, कोनो दिक्कत, इतना तो आ गया था सबका, आसान था। अब बोला सेम क्वेश्चन में, देख लीजिए सेम क्वेश्चन में हम क्या किए कि सर R1 में भी 10 ओम ऐड कर दिए और R2 में भी, R1 में भी 10 ओम ऐड कर दिए और R2 में भी 10 ओम ऐड कर दिए, यही ना बोला है। नाउ 10 ओम रेसिस्टर ऐडेड इन बोथ द गैप्स, दोनों जो गैप्स है उसमें 10 ओम ऐड कर दिए। तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है ए से बी का, ये 100 सेंटीमीटर चेंज नहीं होने वाला है, वह हमको मिला कहाँ पे, 40 सेंटीमीटर। कितना पे मिला हुआ, 40 सेंटीमीटर पे। साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 60 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल तो नहीं चेंज होगा, जैसे ये हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सर R1 प्लस में 10 इंटू में 60 बराबर में R2 प्लस में 10 इंटू में 40। जो कट रहा है उसको काटते चलिए, यहाँ पर आ जाएगा 3R1 प्लस में 30 बराबर में 2R2 प्लस में 20, ये ना होगा। और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व कर लेते 3R1 माइनस में 2R2 बराबर है -10, हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखें पहला इक्वेशन से सर हम एक चीज ला सकते हैं, या तो R2 का वैल्यू ले आइए या R1 का वैल्यू रख दीजिए। तो हम क्या किए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में R2 बराबर में 7R1 बट्टा में 3, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर होगा, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3R1 माइनस में 2R2 बराबर -10 था सर। 3R1 माइनस में 2 इंटू में R2 का वैल्यू यहाँ से देखो, इस रेशियो से ये चेंज नहीं होने वाला है, R1 R2 का रेशियो हमेशा वही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला। तो कितना हो जाएगा वो R2 की जगह पर 7R1 बट्टा में 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7R1 बट्टा में 3 बराबर -10, एलसीएम लीजिए तो सर 9R1 माइनस में कितना हो जाएगा 14R1 बट्टा में 3 बराबर है -10। सर यहाँ पर हो जाएगा 9 5 14 होता है, -5R1 बराबर है -30। सर R1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए और 6। जैसे ही R1 6 ओम आया, R2 कितना आ जाएगा सर, R2 हमको पता था 7R1 बट्टा में 3, 7 इंटू 6 बट्टा में 3 काटिए 2 आया 14। R1 R2 का वैल्यू कितना आ गया 14। अब तुम 10 ऐड करके देखो, कुछ ऐड करके देखो, रेशियो हमेशा वही है। थर्ड में करा था क्या, सो देखो थर्ड कंडीशन में करा था, सेम रेसिस्टर है, ये ए हो गया और यहाँ पर ये बी हो गया, और करा था, देखते हैं क्या करा था। यहाँ पे करा था कि व्हेन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस टू बी एडेड इन R1 so that the balancing point is at the midpoint of the wire A।
हम R1 में ऐसा कौन सा रेसिस्टेंस ऐड करें, कितना रेसिस्टेंस ऐड करें कि हमारा जो ये क्या कहते हैं बैलेंस कंडीशन है वह मिड पॉइंट पे आ जाए। मिड पॉइंट मतलब 50 सेंटीमीटर इधर से भी और 50 सेंटीमीटर इधर से भी। तो हम R1 में ना ऐड कर रहे हैं, R1 में ना ऐड कर रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं। R2 तो हमको पता है पहले से, कितना है पता हुआ 14 ओम। R1 भी पता है कितना है 6 ओम। तो इसको यूज करिए, ये हो जाएगा। यहाँ पर 6 ले लीजिएगा R1 की जगह पर, R1 की जगह पर 6 ओम लीजिए। और अब देखिए कि सर हमको x का वैल्यू ही सिर्फ पता लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस हो गया ना, ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया। कितना ऐड करना, तो 6 प्लस एक्स इंटू में 50 बराबर है 14 इंटू में 50। जो कट है उसको काट देंगे, तो 6 प्लस एक्स बराबर है 14। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 6, एक्स बराबर में 8। अगर हम 8 ओम रेसिस्टर R1 में ऐड करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे जाके मिलेगा 50 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द वायर AB। ठीक है, बनाइए, तीनों का आंसर है।